आज के डेट में यदि आपको एक्सेल में करना है ना सर्वाइव, तो बस सीख लेना है आपको ये लॉजिकल फंक्शन टॉप 5। मतलब हर एक्सेल यूजर को ये टॉप 5 लॉजिकल फंक्शन तो आने ही चाहिए, वरना आप अननेसेसरी के मेहनत डे बाय डे कर तो रहे हैं। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो ये आ चुके हम लोग अपने एक्सेल स्क्रीन पे, और यहां पे पहला फंक्शन आपके सामने रखने जा रहा हूं, इफ्स फंक्शन। देख लीजिए, कंडीशन है एक नहीं मल्टीपल, और उसके लिए मैं नेस्टेड इफ नहीं, मैं फंक्शन यूज करूंगा इफ्स। नेस्टेड इफ के जगह पे ही यूज करने जा रहा हूं, लेकिन उससे बेहतर तरीके से। ये रहा इफ्स का यूज। इक्वल टू ये चला दिया आपने इफ्स। सबसे पहले ये कह रहा है यदि इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो एक्सीलेंट है। देख लीजिए, आपके पास यहां पे मल्टीपल लॉजिक पास करने का ऑप्शन है, और ये सिंगल पैरेंथेसिस से स्टार्ट होगा और सिंगल पैरेंथेसिस से ही बंद होगा। नेस्टेड इफ जैसा नहीं, उससे आसान है। दूसरा फिर से लॉजिक, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 75 तो क्या कर दिया जाए, गुड, कॉमा, फिर से वही सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 60 पे क्या कर दिया जाए, एवरेज है ये। और नहीं तो, यहां पे नहीं तो जैसा ऑप्शन नहीं है, जैसे नेस्टेड इफ में होता था, यहां नहीं है। यहां पे लॉजिकल टेस्ट फिर से करना पड़ेगा, तो मैं इसको कहूंगा इस बार लेस देन 60। घुमा दिया उल्टा, उस पर क्या कर दें, नीड्स इंप्रूवमेंट। हो गया काम अपना, एंटर प्रेस, और ये रहा आउटपुट आपके सामने। अब लॉजिकल का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो कौन सा? वो है आपका एंड। एंड फंक्शन में मैंडेटरी होता है कि अगर 10 कंडीशन आप पास कर रहे हो तो 10 के 10 ट्रू होगा तो ही रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। मतलब इफ ऑल ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू, इफ एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर फॉल्स द रिजल्ट इज फॉल्स। तो यहां पे मैं चला देता हूं एंड, मतलब ये दोनों कंडीशन सही होना चाहिए। जैसे कि मैंने कह दिया एग्जांपल के तौर पे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, 20 साल या उससे बड़ा होना चाहिए, कॉमा, और साथ के साथ उसका इनकम मान के चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, ऐसे ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस। ट्रू फॉल्स ट्रू। फॉल्स क्यों? आप देख सकते हैं यहां पे एक भी कंडीशन फॉल्स तो रिजल्ट तो आएगा फॉल्स। तो ऐसे में आपका ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे दिया। बट मेरा गुजारा ट्रू फॉल्स से तो होने वाला नहीं है, मुझे आउटपुट चाहिए होगा। ऐसे सिचुएशन में मुझे इफ का ही सहारा लेना होगा, तो ले लेता हूं सहारा इफ का। यहां पे बाहर चलेगा इफ। इफ के नजर में यहां से लेके यहां तक एक ही फंक्शन है जिसका नाम है एंड। तो आप अगर इफ पास करते हैं तो आप एक्चुअल में सिंगल लॉजिक ही पास किए हैं, यहां से यहां तक एक ही लॉजिक है, देख लीजिए, एंड। और ये बात यदि सही हो तो मैं कह देता हूं एलिजिबल है, नहीं तो नॉट एलिजिबल, सपोज ऐसे। तो आउटपुट दिखाने वाला काम आपका कौन करेगा? इफ। लेकिन इफ की मजबूरी यह है कि वो सिंगल लॉजिक पास कर सकता है। मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे एक से ज्यादा लॉजिक पास करना था, दोनों के दोनों कंडीशन मैंडेटरी था, मैंने चला दिया एंड फंक्शन। बड़ा बात करेंगे और फंक्शन की। और का मतलब होता है कि इफ एनी ऑफ द आर्गुमेंट आर ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू, if all of the argument are false then only result is false। मतलब अगर आपने 10 कंडीशन पास किया है जिसमें से 9 गलत है लेकिन एक सही है, तब भी रिजल्ट सही है। और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो मैं यहां पे फंक्शन पास कर रहा हूं और चेक कर लेता हूं कि अगर इस सेल की वैल्यू गोल्ड हो, पहला कंडीशन, और साथ के साथ स्पेंड जो है वो आप ग्रेटर देन मान के चलते हैं 5000 कर दें। 2 कंडीशन पास किया, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस, ट्रू, ट्रू और फॉल्स। यहां ऑफ कोर्स ये तो सिल्वर है, तो एक फॉल्स हुआ, दूसरा ये अमाउंट भी मैच नहीं कर रहे हैं, 5000 होना चाहिए, देख लीजिए, है ना। इस वजह से यहां फॉल्स आया, नहीं तो देख लीजिए 2 में से एक भी कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू हो गया ना। यहां पे जबकि सिल्वर है, गोल्ड नहीं है, तब भी ट्रू। ये है और का केस। बट इसको अगर आप दिखाना चाहें तो किसके साथ यूज करेंगे? इफ के साथ, और यहां पे आप एलिजिबल या नॉट एलिजिबल, इस तरीके से देख रहे हैं, आराम से यूज कर लेंगे। तो ये हमने यूज किया और फंक्शन, और साथ के साथ एंड फंक्शन का यूज देखा। जब जैसा रिक्वायरमेंट, अगर आइदर दिस और दैट वाला केस है और कैसा जाऊंगा, अगर सिर्फ किसका केस है कि मैंडेटरी है कि भाई ये लॉजिक तो पास करना ही करना है, तो एंड का केस। दोनों जब कंडीशन ट्रू होगा तो एंड, अदरवाइज और आइदर दिस और दैट के केस। अब यहां पे एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन और सैलरी दिया गया है। मैं यहां पे सपोज एक एम्प्लॉय आईडी है INZ108, इसका मुझे सैलरी पता करना है, ठीक। तो मैं सैलरी पता करने के लिए एक फंक्शन चला देता हूं VLOOKUP, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। लुकअप वैल्यू ये
कॉमा टेबल एरे मैं यहां से ले लेना पसंद करूंगा और कॉमा 3,0 ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस, 27973 बिल्कुल सही आउटपुट ये रहा, आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पे INZ इस तरीके से लिख दूं एम्प्लॉय आईडी, तो देखिए तो क्या आया, NA। ये आपको अच्छा लग रहा है देखने में? नहीं ना। ऐसे में ये एरर आना बहुत जेन्युइन था, क्योंकि NA स्टैंड्स फॉर नॉट अवेलेबल। आपने जो एम्प्लॉय आईडी सर्च करने की कोशिश की है वो इसे नहीं मिला, तो नहीं मिला तो ऑफकोर्स NA एरर आएगा। इसको मैं अब ठीक कर देता हूं। कैसे ठीक कर देता हूं देख लीजिए, यहां पे चला दीजिए इफ एरर। ऑफकोर्स अगर एरर आ जाए तो क्या करो, तो एरर आ जाए तो यहां पे कॉमा लगा के लिख दीजिए डेटा नॉट फाउंड। अब देखिए थोड़ा सा मीनिंगफुल बातें है ना, डेटा नॉट फाउंड। अब अगर गलत पास करोगे तो डेटा नॉट फाउंड दिखाएगा, सही पास कर दोगे तो जो उसका आउटपुट है वो दिखा देगा। आपने यहां पे इफ एरर का कितना शानदार यूज किया है। अब आपके सामने एक और फंक्शन रखा जिसका नाम है नॉट। ये क्या करेगा, इट चेंजेस ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। ये वाइस वर्सा चलता है, मतलब जहां ट्रू आएगा उसको फॉल्स में कन्वर्ट, बट जहां फॉल्स आएगा उसको ट्रू में कन्वर्ट, उल्टा कर देगा। सपोज मैं यहां पे अगर एंड लगा रखा हूं और मैंने बोला कि ये एलिजिबल है और नॉट एलिजिबल है। अब मैं चाहता हूं जो नॉट एलिजिबल वाले हैं वो एलिजिबल हो जाए और जो एलिजिबल है वो नॉट एलिजिबल हो जाए। ऐसे सिचुएशन मतलब रिवर्स करना है कंडीशन को। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, इसके बाहर जाना है और लगा देना है नॉट, और यहां पे जाके ब्रैकेट बंद, हो गया काम। नॉट फंक्शन क्या करेगा देख लीजिए, रिवर्स। फायदा ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर गए बिना, उसके अंदर जाके ऑल्टरेशन किए बिना आप आउटपुट ऑल्टर्ड चाहते हो, मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा आउटपुट आ जाए, तो बाहर नॉट लगा के कंडीशन को रिवर्स कर दिया जाए। क्या कहते हैं, बढ़िया है। तो नॉट फंक्शन का काम, इट चेंजेस ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। तो उम्मीद करता हूं ये लॉजिकल फंक्शन जो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रैक्टिस भी आप जरूर करेंगे और ये आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। इंटरव्यू में इससे एक आधा क्वेश्चन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और अब आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ आपके लिए इतना है कि रोज एक कदम ही सही, बहुत छोटे स्टेप सही, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहना वो हमारा कर्तव्य है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू न्यूज़ चैनल। थैंक यू दिल से।